नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश भारद्वाज आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लासेस में जैसा आप जानते हैं योग कारक ग्रह की बात हुई थी, अकारक ग्रह की बात हुई थी। ऐसा ग्रह जो कुंडली में आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, पॉजिटिवली आपका भला करना चाहता है, उससे हमने योग कारक कहा और आम भाषा में आपका शुभ चिंतक ग्रह। और अकारक ग्रह ऐसा ग्रह जो कि ताक में बैठा हुआ है कि किस प्रकार आपका नुकसान किया जाए, कब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म या प्राण दशा आए और वह एक्टिवेट और आपका नुकसान करे, उसे हमने अकारक कहा। आज के इस क्लास में जो हम लोग बात करेंगे बाधक ग्रह के बारे में। और बाधक ग्रह के बारे में कौन कौन से कॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन है, उन सबको जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कौन सा ग्रह कुंडली में योग कारक बनेगा यह लग्नेश तय करेगा और कौन सा ग्रह अकारक बनेगा यह भी लग्नेश ही तय करेगा। आज की इस क्लास में जो टॉपिक है वह है बाधक ग्रह का। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि बाधक ग्रह कौन डिसाइड करता है। बाधक ग्रह हमेशा लग्न डिसाइड करता है। आपकी कौन से लग्न की कुंडली है उस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बाधक ग्रह बनेगा। सबसे पहले जो है हम लोग एक टेबल तैयार कर लेते हैं और इस टेबल के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन सा ग्रह जो है वह आपकी कुंडली में बाधक ग्रह बनता है। सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उसमें लिखते हैं एक तरफ लग्न और दूसरी ओर लिखते हैं बाधक ग्रह। बाधक ग्रह हमने शुरुआती क्लासेस में यह जाना था कि राशियों को जो है हम मूवमेंट के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तीन प्रकार से, जिसमें कुछ हमारी मूविंग साइंस थी, कुछ फिक्स्ड साइंस थी और कुछ ड्यूअल नेचर साइन थी। हिंदी में मूविंग को कहते हैं चर राशियां, फिक्स्ड को कहते हैं स्थिर राशियां और ड्यूअल को कहते हैं द्वि स्वभाव राशियां। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो कृपया पीछे जाइएगा और उस क्लास को देखिएगा। उसके आधार पर जो है हम लोग बाधक ग्रह तय करेंगे। तो सुनिएगा, अगर आपका लग्न जो है, अगर आपका लग्न मूविंग है, मूविंग लग्न मतलब 1, 4, 7 और 10, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका मेष लग्न है या आपका कर्क लग्न है या आपका तुला लग्न है या फिर आपका मकर लग्न है तो हम कहेंगे आपका लग्न मूविंग लग्न है, आपका चर लग्न है। और चर लग्न में, मूविंग लग्न में जो भी आपकी कुंडली का 11वें घर का मालिक बनेगा, 11th लॉर्ड बनेगा, वह उस कुंडली में बाधक ग्रह माना जाएगा। अगर आपका लग्न फिक्स्ड, आपका लग्न है, फिक्स लग्न बोले तो दूसरा, 5वां, 8वां या 11वां, यानी वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। अगर इस लग्न की आपकी कुंडली है तो जो भी आपकी कुंडली के अंदर 90वें घर का मालिक, स्वामी, लॉर्ड होगा वह बाधक ग्रह माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपका लग्न ड्यूअल नेचर, अगर आपका लग्न है, ड्यूअल नेचर मतलब तीसरा, छठा, 9वां और 12वां, यानी अगर आपकी मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न या फिर मीन लग्न की कुंडली है तो फिर आपका ड्यूअल नेचर का लग्न होगा और उस कुंडली के अंदर जो है वह 7वें घर का जो मालिक होगा, 7th लॉर्ड जो होगा, वह बाधक ग्रह माना जाएगा। मित्रों, यह तो कहानी हुई कि क्या लिखा हुआ बुक्स के अंदर है ना, किताबों में क्या लिखा हुआ, लोग क्या कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आपका मेष लग्न, कर्क लग्न, आपका तुला लग्न या मकर लग्न है, यानी आपका मूविंग लग्न है तो 11वें घर का मालिक। अगर आपका स्थिर लग्न है यानी फिक्स्ड लग्न अगर आपका है तो 90वें घर का मालिक। और अगर आपका 3, 6, 9, 12 लग्न है, यानी अगर आपका ड्यूअल नेचर लग्न है तो मानकर चलिएगा उसमें 7वें घर का मालिक जो है वह बाधा उत्पन्न करेगा। अब इस बात की सत्यता की जांच करते हैं कि क्या बाधक ग्रह वाकई में काम करता है,
क्योंकि इस बाधक ग्रह के कॉन्सेप्ट के ऊपर दो तरीके के लोगों के मत है, दो तरीके के लोगों के इस पे विचार है। पहला विचार यह है कि बाधक ग्रह नाम की कोई चीज कुंडली में होती ही नहीं, और दूसरे लोगों का विचार है कि बाधक ग्रह कुंडली में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि बाधक ग्रह क्या कुंडली में काम करता है, क्या काम नहीं करता है। तो मैं आपको इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बाधक ग्रह कुंडली में काम नहीं करता। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, बाधक ग्रह कुंडली में 100% काम करता है। अब आप कहेंगे सर आपने दोनों ही बातें बोल दी, एक तरफ आप 100% मना कर रहे हो, एक तरफ आप 100% हां कह रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि कोई ना कोई कंडीशन होगी जिस कंडीशन के अंदर बाधक ग्रह का कॉन्सेप्ट 100% काम करेगा, और अगर वह कंडीशन लागू नहीं होती है तो बाधक ग्रह का कॉन्सेप्ट 100% काम नहीं करेगा। हमें उसी कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। मित्रों, बाधक ग्रह का कॉन्सेप्ट जो होता है वह तब ही काम करता है जब जो भी ग्रह बाधक कुंडली में बने वह